नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, भारत की और अमेरिका की। आपने देखा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जनरल मुनीर जो है वो पिछले कुछ महीने में दूसरी बार ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। उनके साथ जो है शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे वो भी थे। एक फोटो भी आ गया है जिसमें वो जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ क्या क्या है। ट्रंप का वो भाषण भी आ गया है कि तेल वहां से निकालेगी कंपनियां अमेरिकी और एक दिन भारत खरीदेगा। और जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो ट्रंप के परिवार की कंपनी है उसकी जो डील हुई थी वो भी सामने है। लेकिन ये सब साइडलाइन में है। ये अगर कोई सोच रहा है कि इस वजह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ आ रहा है या अमेरिका पाकिस्तान को शह दे रहा है, तो वो नहीं है। पाकिस्तान को शह देने के पीछे एक नया कारण है, एक नया जो पूरे इस क्षेत्र में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक अमेरिका जो चाह रहा है वो एक बड़ा कारण है और वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में क्या चाह रहा है, ट्रंप ने क्या कहा, भारत और अफगानिस्तान के क्या रिश्ते हैं, ईरान का क्या है, ये अगर पूरे आप चीजों को देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये तमाम चीजें जो ऊपर ऊपर दिखाने के लिए हो रही हैं कि क्रिप्टो है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, या वहां पे तेल के भंडार भरे पड़े हैं वो निकालना है, ये तमाम चीजें सब रिपोर्ट आ चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तेल के भंडार की बात बहुत पहले से हो रही है, ये सब कुछ नहीं है। भारत जैसे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसको अमेरिका 20-25 साल में कहता रहा है और डेवलप किया रिश्ता, अगर उसको उसकी कीमत पे पाकिस्तान को अगर चुन रहा है तो उसके पीछे ठोस कारण है। वो सिर्फ व्यापार नहीं है वहां पे, और वो ठोस कारण है जो बगराम का जो एयरपोर्ट है काबुल के बगल में, वो है। और वो अमेरिका लेना चाहता है। ट्रंप ने बोल भी दिया है कि हम उसे चाहते हैं और अफगानिस्तान हमें दे दे। वहां की तालिबान सरकार जो है उसने मना कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम देंगे नहीं, और अमेरिका आतुर है कि लेके रहेंगे। इसमें पाकिस्तान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो 1979 में जो लड़ाई शुरू हुई, जो सोवियत ऑक्यूपेशन हुआ, उसके बाद जो जिहाद का एक लड़ाई शुरू हुई, मुजाहिदीन तैयार किए गए, तालिबान खड़ा हुआ, वो सब अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती से रहकर किया। और 2001 में जो ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था अलकायदा का, उसके बाद भी अफगानिस्तान पे जो पूरा ऑपरेशन था वो पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान के एयर बेसिस से हुआ, पाकिस्तान से ही पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जाता रहा, और उसके बदले में पाकिस्तान को मोटी रकम अमेरिका से मिलती रही। बिल्कुल वो सब जानते हैं। और जो 2022 में जब अमेरिका वहां से निकला उसके बाद वो रकम आनी बंद हो गई और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। आईएमएफ के सामने वो है, आईएमएफ से भी जो पैसे मिल रहे हैं उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है। अब जो अंदर खाने में बात हो रही है, जो पीछे जो डील हो रही है, उसके पीछे 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2022 में जब अमेरिका गया था तो उसे पाकिस्तान ने एक बड़ी विक्ट्री के रूप में लिया था। बड़ा सेलिब्रेशन था कि ये देखो हमने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को भी बाहर कर दिया, और अफगानिस्तान को लगा कि एक उनका एक सहयोगी के रूप में या एक मातहत के रूप में देश रहेगा और उसके धरती का उपयोग करेगा वो। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने लगे, वहां पे झड़पें हुई हैं। हम आप सब जानते हैं कि कैसे तालिबान और पाकिस्तान के सेना के बीच में झड़पें हुई, लोग मारे भी जाते रहे हैं। और अब जो टीटीपी है या जो बाकी जो वहां पे अलगाववादी कह लें, जो भी दल कह लें, जो हैं वहां पे, वो सबका ये कहना है कि जो सपोर्ट है वो ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी, वो अफगानिस्तान में है और तालिबान उसको रोके। ये एक झगड़ा चल रहा है और पाकिस्तान को ये नजर आ रहा है
कि अगर ये अफगानिस्तान इस रूप में रहा, भारत के करीब आ रहा है, भारत से बातचीत चल रही है उसकी, ईरान भी उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के लिए खतरा हो जाएगा। और खास तौर पे जो उसका खैबर पख्तूनवाला इलाका है, जिस डोरंड लाइन को वो अफगानिस्तान मानता नहीं है, तो वो अलग होने के लिए वो दबाव बनाएगा। बलूचिस्तान अलग के लिए कह रहा है, सिंध अलग बात उठेगी, तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। तो उसको तालिबान को रोकना है तो अमेरिका को बेग्राम का जो एयरपोर्ट है वो लेना पड़ेगा। और बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, खाली वो पूरा का पूरा फोर्टिफाइड है, 4-5 लेयर के उसमें है, उसमें बड़े बड़े फाइटर जेट रखने के लिए हैंगर भी बने हुए हैं, 2-2 एयर स्ट्रिप है, और वहां से मध्य एशिया से लेके चीन और ईरान सब जगह नजर सर्विलेंस रखा जा सकता है और कहीं भी अटैक भी किया जा सकता है। ड्रोन रखने की भी फैसिलिटी है, लॉजिस्टिक के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन उस एयरबेस को चलाने के लिए जरूरी यह है कि पाकिस्तान जो का एयरबेस और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो अमेरिका के लिए रहे। अगर शिप से सामान आता है वहां पे अमेरिका भेजता है, तो कराची से होते हुए फिर वहां तक पहुंचता है, वो पूरी सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान मुहैया कराती है। जो अंदर की बात आ रही है, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने खुद अमेरिका को और ट्रंप को, जो पिछली बार मुनीर मिले थे, फील्ड मार्शल कहें, तो जनरल मुनीर ने खुद ही ऑफर किया था कि बेग्राम का जो एयरपोर्ट आपने छोड़ दिया है ये गलत है, अगर आप उसको ऑक्युपाई कर लें फिर दोबारा ले लें, जिसमें पाकिस्तान मदद करेगा, तो पूरे एरिया में अमेरिका की प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। जहां से ईरान पे भी नजर रखी जा सकती है, जहां से 400 माइल की दूर पे चाइना है, उस पर सर्विलेंस किया जा सकता है। और पाकिस्तान को लग रहा है कि जब अमेरिका हमारे यहां रहेगा, अमेरिका हमारे साथ रहेगा, तो भारत भी जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर में हमला किया वो नहीं कर पाएगा। और बाकी इन्वेस्टमेंट जो आएगा, बाकी चीजें होंगी, जो मुश्किलें फंसी हुई हैं, वो तो है ही। ये पूरा का पूरा जो है वो डिजाइन जो तैयार है वो, अच्छा, चाबहार पोर्ट पे तो लंबे समय से अमेरिका का ईरान पे सैंक्शन है, वहां से भारत तेल नहीं खरीद सकता है, लेकिन चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था भारत, खासतौर पे ग्वादर जो चाइना कर रहा था उसके जवाब में। और जो चाबहार पोर्ट जो है वो मध्य एशिया का पूरा एक रास्ता दे रहा है, और जहां से मतलब रूस तक के लिए बात थी कि एक सड़क बना करके रेल मार्ग से जोड़ा जाए और भारतीय सामान वहां तक पहुंचे। अफगानिस्तान में जितनी सहायता पहुंच रही है, चाहे गेहूं की पहुंचे, चाहे जो भी पहुंचे, वो पूरा का पूरा इस्तेमाल जो है वो चाबहार पोर्ट के थ्रू ही होता था। और खुद अमेरिका ने पहले कहा था कि भाई छूट देते हैं, भारत इसको डेवलप करे, क्योंकि चाइना को रोकना था, ग्वादर को कमजोर करना था, तो चाबहार का दिया था। लेकिन अब चूंकि बेग्राम की बात आ रही है और पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि भाई हम अपना सारा लॉजिस्टिक दे देंगे, हम अपने एयरबेस भी दे देंगे यूज करने के लिए, लेकिन उसको आप टेक ओवर कर लो, तो जो अफगानिस्तान का जो सप्लाई लाइन है, जो चाबहार पोर्ट से होकर जाता है, उस सप्लाई लाइन को काटने के लिए जो सैंक्शन से जो छूट मिली थी कि भारत वहां पे वहां से कोई सप्लाई कर सकता है, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो छूट खत्म कर दी है। यानी कि भारतीय कंपनियां अब उसके थ्रू जो कुछ करेंगी वो सैंक्शन में आ जाएगा, नहीं कर सकती हैं, फिर उन कंपनियों पे प्रतिबंध लग जाएगा। यानी कि इस पूरे अगर सिचुएशन को आप देखें, पूरे सिचुएशन को, तो बाकी सब चीजें जो है वो साइड लाइन है। एक बड़ा ऑफर जो है पाकिस्तान ने किया है, कितना सस्टेन हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं कहते हैं कि इसमें चाइना का भी उसको समर्थन है, चाइना से पूछ के पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन चाइना ने जिस ढंग से अपना जो सीपीईसी में जो फंडिंग था वो फंडिंग रोक दिया है। अब वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2 बिलियन का जो फंडिंग लेने के लिए एप्लीकेशन लगाया पाकिस्तान ने। तो चाइना खुश है, चाइना के कहने पे ये हो रहा है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। निश्चित रूप से चाइना पे सर्विलेंस खुद चाइना आगे बढ़ा के अपने ऊपर सर्विलेंस के लिए और बेग्राम में मतलब यूएस को ले आए, ये कुछ बात समझ में नहीं आती है। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान की अपनी चाल है कि भाई चाइना जाएगा कहां, उसका इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास है
और चाइना को जब चाहेंगे तो कर लेंगे। अभी जरूरत जो उसको है भारत से बचने के लिए, और खासतौर पर सिंधु जल समझौता जो है अभी एबियंस में है, अभी भी वो सस्पेंडेड है। तो वहां पे हर जगह अब पाकिस्तान को अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका की जरूरत है। और जो सऊदी अरब से जो डील हुआ है, कहा यह जा रहा है कि उसमें भी अमेरिका का ही हाथ है, ट्रंप का ही हाथ है कि एक डील करवा दिया है ताकि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। और बाकी जो है जो गाजा में हो रहा है, जो इजराइल का एग्रेशन वहां पे है, तो वहां पे सऊदी अरब को एक सुरक्षा गारंटी हो कि मिलिट्री भी उसके पास आ सके। तो इस ढंग से ये जो पूरा का पूरा एक नया कूटनीतिक जो है वो स्थिति उभर रही है, मुझे लगा आप तक पहुंचाना जरूरी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल